अगर आपको मीठा खाना बहुत पसंद है और आप भी अगर व्रत में कुछ मीठा खाना चाहते हैं तो केवल 1 चम्मच तेल से बनाएंगे आज हम बहुत ही टेस्टी बर्फ़ी, जिसके लिए ना ही तो हमने मिल्क पाउडर का यूज़ किया है, ना ही हमने मावा का यूज़ किया है। केवल घर के आसान सामानों से आज हम इस रेसिपी को बनाएंगे जो मुंह में जाते ही बिल्कुल घुल जाएगी। तो आप भी एक बार इसको ज़रूर बनाकर देखिए। तो रेसिपी को शुरू करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग शुकिंग विद काजल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर मैंने 1 कप साबूदाना लिया है, जिसको हल्का सा कपड़े से अच्छी तरीके से आपको पोंछ लेना है ताकि इसमें जितनी भी डस्ट वगैरह है वो निकल जाए। तो अब इसको एक ग्राइंडर जार में हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो अब इसका हम पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। जितना ज़्यादा आप इसको बारीक कर सकते हैं आप यहाँ पर उस तरीके से इसको पीस के तैयार कर लें। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने साबूदाने के पाउडर को बनाकर तैयार कर लिया है। बहुत ज़्यादा तो ये महीन नहीं होता है, हल्का सा दरदरा रहता है, जैसे सूजी होती है बिल्कुल वैसे ही। तो अब एक कढ़ाई में हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच देसी घी। आप जो भी व्रत में यूज़ करते हैं आप डाल सकते हैं। तो बहुत ही कम यहाँ पर हमें घी डालना है। तो जब घी अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तब जो हमने साबूदाना पीसा था उसको डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पर इसको हम कम से कम 4 से 5 मिनट तक बढ़िया तरीके से भूनेंगे। तो आपको याद रखना है कि इसका कलर नहीं चेंज होना चाहिए, बस इसमें से बढ़िया सी खुशबू आने लगे, हमें यहाँ पर इसको उतना ही भूनना है। तो 3 से 4 मिनट आप इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर या फिर मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरीके से लगातार चलाते हुए इसको बढ़िया तरीके से भून लें। तो साबूदाने को हल्का सा भूनने से जो आपकी बर्फ़ी है वो बिल्कुल भी दांतों में नहीं चिपकेगी। जैसे हम नारियल की बर्फ़ी खाते हैं बिल्कुल इसका वैसा ही टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साबूदाना अच्छी तरीके से भुन गया है, बहुत बढ़िया से इसमें खुशबू आने लगी है। तो अब यहाँ पर हम कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। तो जिसके लिए मैंने यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच बारीक कटे हुए बादाम लिए हैं और 1 बड़ा चम्मच इसमें काजू ऐड करेंगे और अब इसमें मैंने 1 बड़ा चम्मच पिस्ता ऐड किए हैं। आप जो भी ड्राई फ्रूट्स व्रत में खाते हैं आप वो ले सकते हैं, या फिर अगर आप जो नहीं खाते हैं वो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। तो इसको डालने के बाद अब यहाँ पर हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट। अगर आपके पास नहीं है तो आप फ्रेश नारियल को भी कद्दूकस करके ले सकते हैं और मीडियम फ्लेम पर इन सारी चीज़ों को भी लगभग हम 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे ताकि जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो अच्छी तरीके से थोड़े से क्रंची हो जाए। आप साबूदाने की बर्फ़ी को व्रत में या फिर बिना व्रत के भी बनाकर रख सकते हैं। कम से कम आप इसको 15 से 20 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो इसको अच्छे तरीके से हमने भून लिया है। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल बढ़िया तरीके से भुनकर तैयार है। तो आपको पास से भी दिखाते हैं, इसका बिल्कुल भी कलर भी हमने नहीं चेंज किया है और बहुत बढ़िया से इसमें खुशबू भी आने लगी है। तो अब इसे किसी प्लेट में हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो अगर आप भी व्रत में कुछ मीठा पसंद करते हैं तो आप इसको बना के रखिए और पूरे 9 दिन आप इसको एंजॉय कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो आप इसका टेक्सचर भी देख सकते हैं, जैसा नारियल को हम कद्दूकस करते हैं वैसा होता है, सेम वैसा ही टेक्सचर इसका भी है। तो इसको थोड़ा ठंडा कर लेते हैं। अब सेम कढ़ाई में हम यहाँ पे डालेंगे 2 कप दूध। तो जिस कप से हमने यहाँ पर साबूदाना लिया था उसी कप से हम यहाँ पर 2 कप दूध लेंगे। अगर आपके पास फुल फैट मिल्क है तो बहुत ही बढ़िया बात है, और अगर नहीं है तो जो भी आपके पास दूध आसानी से मिल सके आप वो ले सकते हैं। और अब इसको हम हाई फ्लेम पर अच्छी तरीके से उबाल आने तक कुक करेंगे। तो तब तक हम यहाँ पर किसी भी ट्रे या फिर थाली को ग्रीस करके रख लेते हैं। तो थोड़े से देसी घी से इसको अच्छी तरीके से हम ग्रीस कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए दूध में भी उबाल आ गया है। तो जब दूध अच्छी तरीके से उबल जाए तब हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 कप से थोड़ा सा कम चीनी ली है। आप इसमें 1 कप के करीब तक चीनी डाल सकते हैं अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है। और इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। तो जितना हमने यहाँ पे साबूदाना लिया था उससे थोड़ी सी कम हमने यहाँ पर चीनी ली है। तो जब भी कभी आप दूध में चीनी को डालें तो आप पहले दूध को बढ़िया तरीके से गर्म कर लें, उसके बाद ही यहाँ पर चीनी ऐड करें, नहीं तो जो दूध है वो फट भी सकता है। तो यहाँ पर चीनी भी अच्छी तरीके से मिक्स हो गई है। तो अब दूध को जल्दी से गाढ़ा करने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 2 बड़े चम्मच फ्रेश मलाई, जो नॉर्मली दूध में पड़ जाती है वही मलाई का यूज़ किया है। और अगर आप इसको व्रत में नहीं बना रहे हैं तो आप यहाँ पे 2 से 3 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। तो उससे जो है दूध बहुत जल्दी थिक हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि दूध भी हल्के हल्के से गाढ़ा होना शुरू हो गया है। तो बहुत ज़्यादा हमें इसको गाढ़ा नहीं करना है। तो अब हम गैस की फ्लेम को या तो बिल्कुल लो कर देंगे या तो आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं। और जो हमने साबूदाना का पाउडर बनाकर तैयार किया था उसको हम थोड़ा थोड़ा सा करके इसमें डालते जाएंगे। तो थोड़ा थोड़ी क्वांटिटी में आपको डालते हुए इसको लगातार चलाते रहना है ताकि इसमें कोई भी गुठलियाँ ना पड़े, क्योंकि जो साबूदाना होता है वो बहुत जल्दी ही थिक होना शुरू हो जाता है। तो आपको यहाँ पर थोड़ी थोड़ी मात्रा में इसको डालना है और जब इसको अच्छी तरीके से आपको मिक्स कर देना है उसके बाद आप अपनी गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो कर लें। तो यहाँ पर अगर आपको बड़े बड़े सी गुठलियाँ दिख रही हैं तो आप इस स्पैचुला से इसको इस तरीके से रिमूव भी कर सकते हैं। तो इसको लगातार चलाते रहें। केवल 1 से 2 मिनट में आप देखेंगे कि साबूदाना है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से थिक हो गया है।
तो बहुत ही जल्दी ये गाढ़ा होकर तैयार हो जाता है। तो आपको अपने गैस की फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखना है। इसको हम तब तक अच्छी तरीके से पकाएंगे जब तक ये कढ़ाई नहीं छोड़ना शुरू कर देता है। तो आप देख सकते हैं कि ये हल्के हल्के से थिक होना शुरू हो गया है। तो लगभग अभी इसको हम आधे से 1 मिनट के लिए और अच्छी तरीके से पकाएंगे जब तक ये पूरी तरीके से पैन को नहीं छोड़ देता है। तो केवल 1 चम्मच से आप भी इस टेस्टी सी मिठाई को बनाकर तैयार कर सकते हैं, जिसको आप व्रत में भी एंजॉय कर सकते हैं या फिर आप इसको बिना व्रत के भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो जो हमारा साबूदाना है वो भी अच्छे तरीके से पक गया है, पूरी तरीके से इसने कढ़ाई को छोड़ दिया है। तो इसका मतलब है कि जो साबूदाना है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से पक गया है। तो अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। तो जो हमने यहाँ पर ट्रे को ग्रीस करके रखा था उसमें हम इसको ट्रांसफर कर लेंगे। तो अब ये काफी गर्म है, तो किसी भी स्पैचुला या फिर कटोरी से आप इसको बढ़िया तरीके से सेट कर दें। अगर इसको सेट करने में आपको थोड़ी भी दिक्कत आ रही है तो आप स्पैचुला में थोड़े से घी को भी लगा सकते हैं। तो इसको इस तरीके से हम बढ़िया से सेट कर देंगे। तो यहाँ पर बर्फी को अच्छी तरीके से सेट कर दिया है। तो अब इस पर हम डालेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हो आप डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। तो यहाँ पर मैंने थोड़े से बादाम, काजू और पिस्ता को ऐड किया है, जिससे इसका लुक भी बढ़ जाएगा और ये देखने में काफ़ी टेस्टी होने के साथ साथ खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगेंगे। थोड़ा थोड़ा सा इसको हम अच्छी तरीके से सेट कर देंगे ताकि ये कट करते टाइम इसमें से बिल्कुल भी ना निकले। तो इसको सेट करने के बाद कम से कम आप इसको 10 मिनट के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं, नहीं तो आप इसको 10 से 15 मिनट के लिए बाहर रखें जब तक ये पूरी तरीके से ठंडी नहीं हो जाती है। तो अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो 10 से 15 मिनट के बाद जो बर्फ़ी है वो अच्छी तरीके से सेट हो गई है। तो अब इसको कट करते हैं। तो मनपसंद के साइज़ में आप इसको कट कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो, ट्रायंगल शेप या फिर इस तरीके से बर्फ़ी के शेप में आप इसको कट करके तैयार कर सकते हैं। तो आपको कट करने से ही पता लग रहा होगा कि कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है, एकदम मुंह में घुल जाने वाली बर्फ़ी। तो जिसको केवल हमने 1 चम्मच घी से बनाया है, तो बहुत ही कम सामानों के साथ आप इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो आप इसको नवरात्रि में बनाएं या फिर किसी भी व्रत में आप इसको बनाकर रख सकते हैं, बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए बर्फ़ी को अच्छी तरीके से हमने कट करके तैयार कर लिया है। तो अगर आपको रेसिपी थोड़ी भी पसंद आ रही हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आप देख सकते हैं कि कितनी आसानी से जो बर्फ़ी है वो ट्रे को रिमूव कर दे रही है और इसको देखने से ही पता लग रहा होगा कि इसका जो टेक्सचर है वो कितना ज़्यादा सॉफ्ट है। तो अगर किसी को प्रॉब्लम है कि वो ज़्यादा हार्ड चीज़ें नहीं खा पाते हैं तो वो भी बहुत आसान तरीके से इस बर्फ़ी को एंजॉय कर सकते हैं। मुँह में जाते ही घुल जाएगी और इतना बढ़िया इसका टेस्ट होता है कि आप इसको बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो देखिए केवल 1 कप साबूदाने से हमने 1 किलो के करीब बर्फ़ी बनाकर तैयार कर ली है, जिसका जो टेक्सचर है वो बिल्कुल नारियल की बर्फ़ी की तरह होगा। तो आप इसको एक बार ज़रूर बनाएं, एंजॉय करें। तो अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर आप चैनल पे नए हैं, अब तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसी आसान सी और टेस्टी सी रेसिपीज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।